Hi everyone, welcome back to my channel Tarot Reader Twinkle. This is Twinkle and today we will see कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में क्या वापस आएंगे। आपकी उनसे जो लड़ाई हुई है या जो किसी भी रीज़न की वजह से वो आपकी लाइफ से अगर चले गए हैं तो क्या उनके वापस आने के कोई चांसेस हैं या नहीं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या किसी मैटर का डिटेल इंसाइट चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पास हमेशा की तरह यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं। हर एक पाइल पे बॉल्स रखी हुई हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है और जिस पे भी सबसे पहले आपकी आंख जाती है, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसी को आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, मुझे कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए, कहीं मेरी रीडिंग गलत तो नहीं हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करिए और आई एम 100% श्योर कि आपकी लाइफ में जो भी लिखा होगा, आपकी डेस्टिनी में जो भी होगा, वही रीडिंग आएगी आपके लिए। यहाँ हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये फर्स्ट पाइल है, इस पे पिंक कलर की बॉल रखी हुई है। ये सेकंड पाइल है, इस पे सिल्वर कलर की बॉल रखी हुई है। ये थर्ड पाइल है जिस पे गोल्डन कलर की बॉल रखी हुई है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके या वीडियो पॉज करके ध्यान लगाइए और जो भी आपका बॉल सेलेक्ट करने का मन है वो आप सेलेक्ट करिए। और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स दे दी हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पाइल। जिन लोगों ने ये बॉल सेलेक्ट की थी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। यहाँ पे हमारे पास 5 कार्ड्स होंगे और एक कार्ड होगा एडवाइस कार्ड जो हम डेक में से निकालेंगे। ओके, पाइल 1 देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। लेट्स सी व्हाट एडवाइस कार्ड वी हैव फॉर यू, पाइल 1। Advice card, will they come back? Advice card for pile, okay, this is the advice card for you, pile 1। ये है wheel of fortune। Okay, we have knight of swords, 8 of pentacles, 2 of pentacles, knight of wands and 8 of swords। और हमारा ये जो एडवाइस कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है। पाइल 1, मुझे लगता है आप काफ़ी पैशनेट हैं। आप किसी चीज़ को पूरे दिल से करते हैं और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप का मैटर है, उसे भी आप अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं और आपने निभाया है। मुझे लगता है पाइल 1, आपने पूरी तरीके से अपनी कोशिश की है और अब आप परेशान हो गए हैं कोशिश कर कर के। आपने उनको कन्फेस किया है, अपने दिल की बात उस पर्सन को समझाया है कि आप क्या फ़ील करते हैं उनके लिए। आपने अपना 100% दिया है और यही रीज़न है कि आप अब एफ़र्ट्स कर कर के परेशान हो गए। अब आपकी वेटिंग चल रही है। एज़ पर द कार्ड्स, मुझे लगता है कि उन लोगों ने ये रीडिंग सेलेक्ट की होगी जिनको थोड़ा सा श्योरिटी इशू होगा, कमिटमेंट इशू होगा, ऑन ऑफ चलता होगा उनकी। बट आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी आपके पार्टनर के मन में फीलिंग थी पहले, वो उन्होंने सप्रेस कर दी है, ख़त्म कर दी है। साथ ही अब वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, इमोशंस को लेके फ्रीज़ हो गए हैं। ये उन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पर्सन की वजह से, जो आप दोनों के बीच में आई चीज़ें, उसकी वजह से उन्होंने किया है। या ये भी हो सकता है कि जब उनको आपकी ज़रूरत थी तो आप उनके साथ नहीं थे, आपने उनका साथ नहीं दिया। तो अगर उनको आपको रीच करना है और आपने कोशिश की तो भी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है। लेकिन आप ही की तरह पास्ट में उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते पे, इमोशनली एज अ पर्सन बहुत ही इन्वॉल्व रहे हैं वो। लेकिन यहाँ जो एनर्जी का चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, कार्ड्स ने जो दिखाया है, ये है भी बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से। कोई इंसान होगा जो आप लोगों के बीच में आया होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये फ्रेंड्स या फैमिली में से भी कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लव ट्रायंगल हो या कोई ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो।
ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी करियर अपॉर्चुनिटी की वजह से भी हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं उनको आपके बारे में जिस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उनका जो भी ईगो था या गुस्सा था, वो अगर आप दूर करने में कामयाब हो जाते हैं पाइल वन, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तब पॉसिबिलिटी बन जाती है उनके वापस आने की। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल वन। मूविंग ऑन टू द पाइल टू। जिन लोगों ने ये सिल्वर बॉल सेलेक्ट की थी, ये रीडिंग उनके लिए है। सो हाई पाइल टू, देखते हैं आपके पास क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। हम एक कार्ड डेक में से भी निकालेंगे जो होगा एडवाइस कार्ड। आपके लिए यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स वी हैव। ओके, लेट्स सी द एडवाइस कार्ड। Advice card for pile 2. Will they come back? Advice card for pile 2. Will they come back? Okay, card गिर गया है. Let's see what card we have. Page of Wands. Okay, this is Page of Wands. So here we have 5 of Cups, 10 of Pentacles, Temperance, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। और ये हमारा एडवाइस कार्ड है जो गिर गया था, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल टू, व्हाट आई थिंक कि जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपने मैरिज का प्लान बना लिया था। आपका लव बहुत ही प्योर था, ट्रू भी था, बट अब हुआ ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपसे दूर हो गई हैं या दूर हो गए हैं, वो मैं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपकी फीलिंग्स टूट गई है, आपका दिल टूट गया है, अब आपका उनसे कांटेक्ट नहीं है। मुझे लगता है आपको लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, इतनी इंटेंस समझते थे आप इस रिलेशनशिप को। आपको लगता है कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आपको उनके साथ ही रहना है। सो दिस इज़ योर इमोशंस, आप उनको अपनी लाइफ में चाहते ही हैं। और जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रही थी वो ये हो सकती है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया है और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों बहुत सपोर्टिंग थे एक दूसरे को लेके, लेकिन समहाउ आपकी तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो नहीं जाना चाहते थे बट उनको मजबूरी में जाना पड़ा है। या तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं या कोई रीज़न हो सकता है, जैसे कि स्पेस आपको चाहिए था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इन पर्सन के वापस आने के चांसेस काफ़ी हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे मुझे पैशन दिखाई दे रहा है जो कार्ड्स में है। एंड यू ऑलरेडी नो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना है। सो आपको इरिटेट नहीं होना है। पास्ट को लेके काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, बट एनर्जीज मुझे लग रहा है दोनों को फिर से वापस लाएगी। आप दोनों लोग, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को भूल पाए हैं। आप लोगों की ज़िंदगी सेटल नहीं हो पा रही है एक दूसरे के बिना। किसी काम को करने के लिए आपको, आपका मन नहीं लगता, आप नहीं कर पाते हैं, मुझे लग रहा है। जिस तरह से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उनके साथ बिताना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रहा है। पहले जैसे मैंने बताया था कि आप लोग शादी तक का प्लान कर चुके थे, इतने सीरियस थे, बट अब आप देख रहे हैं कि वो सारे ड्रीम्स आपके फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इरिटेट हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके। आपने डेफिनेटली उनके लिए वेट किया है, लेकिन अभी भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बट बिलीव मी इट विल बी वर्थ इट। उन्होंने भी कोशिश की है। आई एम सॉरी, कोशिश नहीं, कोशिशें की हैं। उन्होंने आपसे बात करने की, आपको मनाने की, उन्होंने सब कुछ किया है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को अभी अच्छे से जान नहीं पाए हैं। आप दोनों को सच में एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आएगी तो फ्रेश स्टार्ट भी हो जाएगा। मेरी बस यही एडवाइस रहेगी कि आप गिव अप मत करिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, और जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जितने एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और एक नया फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करिएगा। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल टू। मूविंग ऑन टू द पाइल थ्री।
ये बॉल जिसने सेलेक्ट की थी, ये रीडिंग उनके लिए है। यहाँ पे भी हमारे पास 5 कार्ड्स होंगे और एक कार्ड होगा एडवाइस कार्ड जो हम डेक में से निकालेंगे। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स वी हैव फॉर यू। पाइल 3। ओके, दीज आर 5 कार्ड्स एंड देखते हैं आपका एडवाइस कार्ड क्या होगा। पाइल 3 एडवाइस कार्ड। Pile 3 advice card. Will they come back? Pile 3 advice card. Pile 3. Will they come back? Advice card. Pile 3. Will they come back? Will they come back? Pile 3 advice card. Advice card for pile 3. Advice card for okay. Okay, the lovers आया है हमारे पास। दिस इज़ द कार्ड द लवर्स। ये है हमारा एडवाइस कार्ड पाइल 3 आपके लिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ है, जजमेंट है, द हीरोफेंट है, द मून है, 10 ऑफ कप्स है और द लवर्स है। ओके, व्हाट आई कैन सी हियर इज़ कि जिन पर्सन को सोच के आपने ये रीडिंग कराई है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी, आप उनको ब्यूटीफुल समझते हैं, हैंडसम समझते हैं, यूनिक और स्पेशल मानते हैं उनको। आप दोनों ने ड्रीम्स देखे थे एक दूसरे के साथ, बट जो आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं वो पॉजिटिव नेचर की वजह से हुई हैं। एक दूसरे को रोकना छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कि ये कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसा नहीं करना है, ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम में उस पर्सन ने या आपने, दोनों ने ही अपनी अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट खड़े रहने का ट्राई किया है, इरादा बनाया है। मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे आप एक दूसरे को लेके, सिचुएशन की वजह से अब आप परेशान हो गए हैं। आपको लगता है कि चीज़ें आप बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस रिलेशनशिप में शक था बीच में, आई थिंक डाउट्स थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। सीक्रेसी भी बहुत थी एक दूसरे को लेके। यहाँ दूसरे को ट्रस्ट करने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको खुद पर बिलीव पहले करना होगा। आपको ये लगता है कि इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल गया, या उनको ऐसा लग सकता है, जिसको भी इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने को लेके उसको ऐसा लग सकता है। इसी वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी वजह से आप आज इस सिचुएशन में आ गए हैं। ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, आप दोनों की तरफ से ऐसा ही है, आप दोनों ये फील करते हैं। वो भी आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से बाउंडेशंस लगाया उन्होंने और आपको ये पसंद नहीं आया होगा। वाइस वर्सा कैसे भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ बाउंडेशन होता है वहाँ प्यार नहीं होता। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है पायल 3। वो ये है कि ऐसा टाइम आ चुका है कि अब आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आने थे आ चुके हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब आ चुकी हैं। और अगर आप कुछ हो सकता है तो सिर्फ ये हो सकता है कि सब अच्छा होगा। आपकी डेस्टिनी में आपको मैजिक पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि इट रियली डज एग्जिस्ट। तो अगर आप अपने पार्टनर को समझाते हैं, अच्छे से बैठ के उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ दूर करते हैं, तो फिर सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 3। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजनेट की है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।